दोस्तों, कहानी शुरू होती है मदीना की एक सुबह से, जिसमें अंधेरों की मानिंद खामोशी छाई हुई थी। वो दिन जब रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए और उम्मत के दिल में एक खालीपन और गम छा गया। सब कुछ बदल चुका था। मदीना के सहाबाए किराम की जुदाई से निढाल थे। खबर सब तक पहुंची तो सबके दिलों में खौफ और हैरत छा गया। हजरत उमर ने तलवार उठाई और कहा, जो कहेगा कि मोहम्मद वफात पा गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख के साथ एक गहरी मोहब्बत थी। इसी दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक ने धीरे से कदम बढ़ाए, घोड़े पर सवार मदीना पहुंचे। हुजरे मुबारक में दाखिल हुए और नबी के चेहरे पर चादर हटाई, पेशानी को चूमा और खामोशी के साथ जज्बात को संभाला। फिर मस्जिद में खड़े होकर उम्मत को कहा, ऐ लोगो, जिसने मोहम्मद की इबादत की वो जान ले कि मोहम्मद विसाल फरमा चुके हैं, और जिसने अल्लाह की इबादत की वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। ये तारीखी लम्हा था जिसने उम्मत के दिलों को सुकून दिया और क़यादत के लिए दरवाज़ा खोला। रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हुए कुछ ही घंटे गुजरे थे। मदीना की फिजा गम से बोझिल थी, आंखें अश्कबार, दिल लरसते हुए। मगर उसी वक्त एक और मामला जन्म ले रहा था, एक ऐसा मामला जो उम्मत की किस्मत तय करने वाला था। सकीफ़ा बनी साइदा नामी एक छोटे से हुजरे में अंसार के चंद बड़े सहाबा जमा थे। दरवाजे बंद थे, गुफ्तगू धीमी आवाज में हो रही थी। मौजू बहुत नाजुक था। रसूलुल्लाह के बाद क़यादत किसके हाथ में हो? बनु खजरज ने कहा, हमने इस्लाम का साथ दिया, मदीना हमारा है, खिलाफत भी हमारी होनी चाहिए। मगर उसी मजलिस में मौजूद बनु ओस ने मुखालफत की, नहीं, ये मामला इतना आसान नहीं। इसी दौरान हजरत उमर रजी अल्लाह इस खुफिया इजलास की खबर मिली। किसी ने आकर कहा, ए उमर, अंसार जमा हो चुके हैं, वो किसी को खलीफा बनाने का सोच रहे हैं। अगर अभी कुछ न किया गया तो उम्मत बिखर जाएगी। उमर रजी अल्लाह ने वक्त जाया न किया। फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह साथ लिया और तेजी से सकीफा की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा कि मामला गर्म है। दोनों कबाइल अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। फिजा में एक तनाव सा फैला हुआ था। हजरत उमर ने सूरत हाल को भांप लिया, मगर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ था। तभी एक बुजुर्ग अंसारी सहाबी खड़े हुए। उन्होंने निहायत संजीदा लहजे में वो जुमला दोहराया जो सबके दिलों में उतर गया। अल आइमता मिन कुरैश, हुक्मरानी कुरैश ही करेंगे। ये नबी का फरमान था और अंसार के दिलों पर असर कर गया। वो खामोश हो गए, उनकी नजरें झुक गईं। इख्तिलाफ की फजा खत्म होने लगी। इसी लम्हे हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा और ऐलान किया, यही वो हैं जो रसूलुल्लाह के गार के साथी थे, यही आपके सच्चे दोस्त थे, खिलाफत के सबसे ज्यादा हकदार यही हैं। फिर एक एक करके तमाम सहाबा आगे बढ़े और हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत की। वो लम्हा तारीख का एक मोड़ था। उम्मत टूटने से बच गई। क़यादत का बोझ एक ऐसे इंसान के कंधों पर आ गया जो सबसे ज्यादा अहल था। लेकिन हजरत अबू बकर ने आजिज़ी के साथ 3 दिन तक ऐलान कराया, अगर किसी को मेरी बैत पर एतराज है तो अब भी वक्त है। मैं सकीफा की बैत से खुद को आज़ाद करता हूँ। मगर किसी ने एतराज न किया। सब ने दिल से उनकी खिलाफत को कबूल किया। यूं सकीफा बनी साइदा में होने वाला वो वाकया सिर्फ एक इजलास नहीं था, ये वो लम्हा था जिसने उम्मत को बिखरने से बचाया और इस्लामी खिलाफत का पहला बाब खोला। सकीफा का वाकया खत्म हुआ, खिलाफत कायम हो गई। मगर मदीना की फजाओं में अब भी एक खामोश सा तनाव मौजूद था। इस तनाव की वजह यह थी कि हजरत अली बिन अबी तालिब, नबी करीम के चचाजाद भाई, दामाद
اور اہل بیت کے سردار نے گلہ کیا کہ خلافت کے اتنے بڑے مشورے میں ہم کو شامل نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فوری طور پر بیعت نہیں کی، نہ بغاوت کی نہ مخالفت نہیں کی، بس خاموشی اختیار کی۔ ان کے دل میں رسول کی وفات کا غم تازہ تھا، اور ساتھ ہی ایک اور زخم تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دکھ، جو نبی کریم کی لخت جگر تھیں، خلافت کے ابتدائی دنوں میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات غم میں ڈوبے رہے، اور خلافت کے معاملے پر خاموش وقت گزرتا گیا۔ 6 ماہ بیت گئے، امت نے ابو بکر صدیق کی قیادت میں وحدت حاصل کر لی، دشمنوں پر فتوحات حاصل ہوئیں، دین مضبوط ہونے لگا۔ اور پھر ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ آ کے مجھ سے ملیے۔ خلیفہ اول خود آ کر ان سے ملے اور تمام گلے شکوے دور کر دیے۔ مولا علی نے فرمایا، میں نے کبھی تمہارے فضائل کا انکار نہیں کیا، نہ تمہاری خلافت کو کم سمجھا، میں صرف اپنا فرض سمجھتا تھا کہ امت کی خیر خواہی کے لیے خاموش رہوں۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے حضرت ابو بکر خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت کی۔